नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। ये डेंगू क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इसके बारे में क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसमें डेंगू फीवर के बाद वीकनेस बहुत हो जाती है, उसके बारे में क्या उपाय हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो एडिस मच्छर काटने से होती है। इसमें मेनली जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि मच्छर हमें काटे ही ना, हमें डेंगू हो ही ना, इसके बारे में हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी स्टैगनेंट वाटर हमारे घर में या आसपास ना हो। जैसे ट्यूब्स में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है या टूटे गमले होते हैं उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ ये डेंगू का मच्छर पनपता है। तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ क्रीम्स आती हैं जो मच्छर को काटने से हमें बचाती हैं, तो वो क्रीम का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें फुल कवरिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए। ज़्यादातर मच्छर ये घुटने के नीचे काटता है या एल्बो के नीचे काटता है। हमें फुल पैंट्स, सॉक्स का यूज़ करना चाहिए और फुल आर्म कपड़े पहनने चाहिए ताकि कवरेज रहे, मच्छर काटने के चांस कम हो जाएं। ये जो मच्छर होता है डेंगू का, ये सनसेट होने के कुछ टाइम बाद ही काटना शुरू करता है और सनसेट होने से पहले इसका काटने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब सनराइज़ और सनसेट से पहले अगर मुमकिन हो तो इंडोर रहें, तो कि हम इसको अवॉइड कर सकें। डेंगू जो है एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके सिम्टम जो हैं ये बुखार, जॉइंट पेन, मसल पेन और हेडेक इसके लक्षण हैं। इनके साथ साथ आपको खुजली भी हो सकती है। इसके बुखार होने से या कोई भी और लक्षण होने से डेंगू जो है आपके प्लेटलेट कम कर देता है। प्लेटलेट एक ब्लड सेल होते हैं जो प्लेट की शक्ल के होते हैं, इसीलिए इनको प्लेटलेट कहते हैं। ये हमारे बोन मैरो में होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। कहीं में भी ब्लड लीकेज हो जाएगी तो उसको क्लॉट करने में, बंद करने में सहायक होते हैं। तो डेंगू की वजह से ये प्लेटलेट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको घर में ही उपचार कर लेना चाहिए। पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए और कीप द पेशेंट हाइड्रेटेड। पानी काफ़ी क्षमता में पेशेंट को देना चाहिए। और बुखार में आप डॉक्टर की सलाह से बुखार की मेडिसिन दे सकते हैं। जॉइंट पेन में पेन किलर ले सकते हैं। तो अगर प्लेटलेट काफ़ी डाउन हो जाएं, मान लो वैसे इनकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से ऊपर और 4.5 लाख तक होती है, अगर ये 20,000 आ जाएं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। हालांकि हॉस्पिटल में डेंगू जो है वायरल फीवर का कोई इलाज नहीं है, बट इसकी मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपका प्लेटलेट कंटिन्यूसली चेक होते हैं, आपकी बॉडी को फुल्ली हाइड्रेटेड रखते हैं, चाहे वो ग्लूकोज लगाएं। तो
इसमें ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो हो जाता है, उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो कई बार प्लेटलेट पेशेंट को देने भी पड़ते हैं, तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हो जाती है। तो डेंगू ठीक होने के बाद भी पेशेंट को इसकी काफ़ी कमज़ोरी रहती है, उसके जोड़ों में दर्द रह सकता है और खाने की क्षमता कम हो जाती है, हेडेक हो जाता है, काफ़ी ओवरऑल एनर्जी लेवल डाउन रहता है। ये एनर्जी लेवल डाउन जो रहता है ये 15 दिन भी चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है, लेकिन पेशेंट यहाँ पे कोई उनको अदर एलिमेंट्स हैं और मेडिसिन चल रही हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, उन केसेस में तो 1 महीने से भी ज़्यादा लग सकता है, इवन 2 महीने 2.5 महीने तक भी लग सकता है। तो इसके बारे में हमें बहुत पेशेंट की डाइट का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट को यहाँ तक हो सके पानी की क्वांटिटी, कोकोनट वाटर, कीवी, अदर अवेलेबल सीजनल फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा करके देने चाहिए। पेशेंट इसमें सूप ले सकते हैं और दूध ले सकते हैं, क्योंकि भूख बहुत कम लगती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं। चाहे चपाती ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये भी पेशेंट की रिकवरी में, वीकनेस में फ़ायदा करते हैं। तो इसमें अल्कोहल, कैफ़ीन, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए और कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। और कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट, उसकी बॉडी सिग्नल देती है, जितना कि वो घूम सकें उतना ही घूमें, जितना कि वो योगा कर सकें उतना ही करें, क्योंकि बॉडी एक हमारा सिग्नल पॉइंट है। अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। थैंक यू।